हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली पांडास के अंदर डेटा फ्रेम के टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ। डेटा फ्रेम होता क्या है? डेटा फ्रेम बेसिकली आपके 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। डेटा फ्रेम स्टोरिंग करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स ऑफ डेटा होते हैं। एलिमेंट्स डेटा फ्रेम में आपका हेटेरोजीनियस होते हैं, यानी डेटा फ्रेम के जो भी एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं। वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। एलिमेंट डेटा फ्रेम का एक्सेस करता है आपको 2 इंडेक्सेस में। साइज ऑफ डेटा फ्रेम आपके म्यूटेबल्स होते हैं, रो एंड कॉलम के रूप में होते हैं। देखिए फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम क्या होता है। साइज ऑफ डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल। डेटा फ्रेम का जो साइज होता है वो म्यूटेबल्स होता है। लेवल एक्सेस रो एंड कॉलम होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रो एंड कॉलम्स में होते हैं। इंडेक्सेस में नंबर्स, स्ट्रिंग्स और लेटर्स में होते हैं। फिर आपका क्या कंसिस्ट करता है? 2 इंडेक्सेस, रो इंडेक्सेस एक्सिस 0 होता है और कॉलम इंडेक्सेस एक्सिस आपका 1 होता है। अब हम डेटा फ्रेम को कैसे काम करेंगे, कैसे यूज करेंगे? देखिए बेसिकली ये पांडास लाइब्रेरी का इसमें यूज करते हैं। जैसे हमने सीरीज में इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखा था, सेम हम लोग डेटा फ्रेम में भी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपको डेटा फ्रेम में काम करने के लिए, डेटा साइंस में काम करने के लिए आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे डेटा फ्रेम में? इंपोर्ट पांडास एसपीडी। क्यों लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एसपीडी? क्योंकि डेटा फ्रेम में हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। बिना पांडास लाइब्रेरी का हम डेटा फ्रेम को जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। फिर क्रिएटिंग पांडास इन डेटा फ्रेम में, पांडास डेटा फ्रेम आपके कंसिस्ट करते हैं 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला होता है डेटा होता है, रो होते हैं और कॉलम होते हैं। जैसे आपके एक्सेस में रो एंड कॉलम होते हैं, एसक्यूएल में जो टेबल होते हैं रो एंड कॉलम होते हैं, सेम आपके डेटा फ्रेम में भी रो एंड कॉलम्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल दे रखा है। कॉलम्स नेम में नेम, मार्क्स, ग्रेड है और आपका इंडेक्सेस में 0 1 2 3 है। रो में आपका राहुल्स 85 A+ ये सारे आपके रोज हैं। अब देखेंगे क्रिएटिंग एन एम्प्टी डेटा फ्रेम में कैसे बनाते हैं। डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज होता है। आप ध्यान रखेंगे डेटा में D कैपिटल्स हैं, फ्रेम में F कैपिटल्स हैं और दोनों आपके वर्ड्स एक साथ हैं। आपको पता होना चाहिए पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए जिस फॉर्मेट में लिखा होता है हम उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम का? डेटा फ्रेम का सिंटेक्स क्या है? पांडास लिखेंगे, फिर डॉट डेटा फ्रेम, फिर आप डेटा यूज करेंगे या इंडेक्सेस यूज करेंगे या कॉलम्स का यूज करेंगे। हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। डेटा में आपका लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सीरीज हो सकता है, नमपाई हो सकता है, एनडी एरे हो सकते हैं, मैप हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं और डेटा फ्रेम हो सकते हैं। ये सब आप डेटा फ्रेम में डेटा के अंदर आप चाहे तो लिस्ट यूज करो, चाहे डिक्शनरी यूज करो, चाहे सीरीज यूज करो। फिर आपके इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स में रो लेवल्स आपके ऑप्शनल्स भी होते हैं या आप रिप्रेजेंट खुद से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर np.a रेंज, आपका n जो होता है नंबर ऑफ रेंज होते हैं। इंडेक्स फॉर्म 0 से स्टार्ट होता है और n-1 होता है। अगर आपने 5 इंडेक्स लिया है तो 0 to 4 होगा। कॉलम्स में आपके एट्रीब्यूट इज यूज टू कॉलम्स नेम होते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 to n-1 होते हैं। देखिए स्लाइड में लिखा हुआ डेटा फ्रेम्स। हमने यहाँ पर एक स्लाइड में डेटा फ्रेम का एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने लिस्ट यूज किया है। इंपोर्ट पांडास एसपीडी L इक्वल टू 100 200 300 400 500 df इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। हमने डेटा क्या यूज किया है? L को यूज किया है। फिर हमने प्रिंट df किया है। df क्या है? यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम का नाम है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने पाइथन को ओपन कर लिया और जो हमारे स्लाइड में थे
उसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, जिससे कि आपके समय की बचत हो। इस प्रोग्राम्स को हम रन करवा रहे हैं। रन में जाकर रन मॉड्यूल्स में करते हैं। हमने फिर किया, ये रन कर रहा है और देखिए आपके रन कर आउटपुट आ गए। देख रहे हैं 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सेस हैं। वैल्यू क्या है आपका, कॉलम्स आपका कुछ नहीं है तो 0 दिखा रहा है आपका, और 100 200 300 400 500 जो आपकी वैल्यू थी वो आपको दिखाया। अब चलिए मैं सेकेंड दिखाता हूँ। सेकेंड हमारा डेटा फ्रेम में क्या है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी है। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, देख रहे हैं हमने यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट का यूज़ कर दिया है। एक PHY80 है, कैम 90 है। अब चलिए इस प्रोग्राम्स को भी मैं आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर हमने सेव कर दिया, उसके बाद हमने प्रोग्राम को रन कराया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कोडिंग भी लिखे हुए हैं और आपके पास यहाँ पर आउटपुट भी हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। इंपोर्ट पांडास एसपीडी क्यों लिखा, क्योंकि डेटा फ्रेम में हम पांडास के अंदर ही डेटा फ्रेम में काम करते हैं। जैसे हमने पांडास के अंदर सीरीज में काम किया था, सेम हम लोग डेटा फ्रेम में भी हम काम करेंगे। तो हमें पांडास लाइब्रेरी को लाना पड़ता है, इसलिए लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एसपीडी। यहाँ पर डेटा के रूप में हमने लिस्ट यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमने क्या इंडेक्स लिया है। इंडेक्स में हमने एक IDX नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंडेक्स के लिए और वो आपका स्ट्रिंग ABC है। फिर कॉलम्स में हमने सब्जेक्ट और मार्क्स दिया था। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट कॉलम है, मार्क्स कॉलम है, ABC क्या इंडेक्स है और PHY80 कैम 90 IPA क्या हमारे रोज हैं। तो चलिए ये आपका कोडिंग हो गया। अब हम स्लाइड में देखेंगे। स्लाइड में दे रखा है क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज। हम जो डेटा फ्रेम बनाएंगे उसमें हम सीरीज का यूज करेंगे। हम स्लाइड में जो हमारा दे रखा है उसे यूज कर लेते हैं, हम कंट्रोल भी कर देते हैं। तो पहले हम देखते हैं स्लाइड में क्या है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। हम जो डेटा फ्रेम यहाँ बना रहे हैं उसमें हम सीरीज का यूज कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने डेटा फ्रेम बनाया था उसमें हमने लिस्ट का यूज किया था। फिर ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम आपका नेस्टेड लिस्ट का यूज हुआ था। जब हम सीरीज बनाते हैं तो pd.series का यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर डेटा में लिस्ट का यूज किया है। अब देखिए मैं रन कराता हूँ। रन मॉड्यूल्स में गए, देखिए हमने प्रोग्राम को रन कराया, ये आपके आउटपुट आ गए, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट किस फॉर्म में है, सीरीज के रूप में है। अब देखिए फिर क्या है, यूजिंग मल्टीपल सीरीज टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम। जैसे हमने सिंगल सीरीज का यूज डेटा फ्रेम में यूज किया ना, सेम यहाँ पर भी हम डेटा फ्रेम में मल्टीपल सीरीज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखा हुआ है, x1 इक्वल pd.series है, एक s1 नाम का सीरीज है, दूसरा आपका s2 नाम का सीरीज है। हमने कैसे पहचाना, हमने पहचाना pd.series के द्वारा। जहां भी हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं। इस रिकॉर्ड को पेस्ट कर दिया, को रन करवा रहा, ये रन कर गया। ये प्रोग्राम में डेटा फ्रेम हमने बनाया वो DF नाम से है, लेकिन इस डेटा फ्रेम के प्रोग्राम में दो सीरीज हैं, एक S1 नेम से और एक S2 के नेम से हैं। देखिए S1 सीरीज में आपका लिस्ट जो है वो 10, 20, 30, 40, 50 है, नेम आपका नंबर्स लिखा हुआ है। और S2 नाम के सीरीज में आपके स्ट्रिंग की वैल्यू है, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, ग्रेप है, वाटरमेलन है और नेम फ्रूट्स है। फिर हमने क्या किया, DF क्या है, डेटा फ्रेम नेम है। फिर क्या लिखा हमने, DF इज ए डेटा फ्रेम नेम, S1 एंड S2 बोथ आर ए सीरीज नेम। कैसे हमने पहचाना, जहां भी हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं। जब डेटा फ्रेम बनाते हैं तो डेटा फ्रेम फंक्शन का हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करा देता हूँ। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर दूसरी जो कंबाइन किया देख रहे, आ रहा है ना आपका। अब चलिए हम समय को आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो पाएंगे जो हमारा टॉपिक है
क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज एंड डिक्शनरी। हम जो डेटा फ्रेम बना रहे हैं उसमें सीरीज का भी यूज़ कर रहे हैं और डिक्शनरी का भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए पहले मैं स्लाइड को बता देता हूँ। इंपोर्ट पांडास एस पी डी, x1 इक्वल पी डी डॉट सीरीज, लखनऊ है, पटना है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, और S2 इक्वल पी डी डॉट सीरीज यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब है, और DF इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम। ये देखिए हमने क्या यूज़ किया। ये S1 क्या है, आपका सीरीज है। S2 क्या है, ये आपका सीरीज है। लेकिन हमने जो ये सिटी कॉलन S1 लिखा, स्टेट कॉलन S2 लिखा और इंडेक्स 1 2 3 4 लिखा, हमने यहाँ पर सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इसके आउटपुट क्या आ रहे हैं। तो डेटा फ्रेम बहुत आसान है। जब आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। इसको हम सेव कर देते हैं, फिर हम रन करते हैं तो आपके प्रोग्राम आपके ये रन कर जाएंगे। जैसे हमारा इस वन में हमारा है ना लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ लिखा हुआ है, और S2 में क्या आपका स्टेट का नाम है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है। और हमने फिर क्या किया, जो डेटा फ्रेम का नाम है वो DF है। DF इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम सिटी कॉलन S1 और स्टेट कॉलन आपका S2 हो गया। और S1 में जो वैल्यू थी लिस्ट के रूप में सीरीज का वो आपके रिप्रेजेंट कर गए। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम जो बना इसमें 2 सीरीज का यूज हुआ, फिर उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करके हमने डेटा फ्रेम में रिप्रेजेंट किया है। ये क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की जो भी डिक्शनरी है वो लिस्ट में है। ये देखिए ये ब्रेसेस में ओपनिंग ब्रेसेस, ये क्लोजिंग ब्रेसेस। तो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये आपका क्या है, ये डिक्शनरी है, ठीक है। और लास्ट में देख रहे हैं ना ये ब्रैकेट्स बंद किए हुए हैं। तो इस प्रोग्राम को भी मैं आपको प्रोग्राम को रन करा देता हूँ। मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ। देखिए मैंने प्रोग्राम को रन कराया, देखिए आउटपुट आ गया। ये वाली नीचे लिखा हुआ है ये आउटपुट है, ये डिक्शनरी बना है। तो लिस्ट के अंदर क्या डिक्शनरी बना हुआ है, और हमने प्रोग्राम को रन कराया। ये आपके प्रोग्राम रन करके आए। हम डेटा फ्रेम में numpy का यूज़ कर रहे हैं। देखिए जब भी आप numpy का यूज़ करेंगे ना तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा numpy को, क्योंकि numpy भी क्या आपके हैं, एक लाइब्रेरी है। देखिए हमने रन कराया तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम रन कर गया। तो हमने ये प्रोग्राम में हमने क्या लिखा, पहले हमने जैसे हम सीरीज में पांडास का यूज़ करते थे सेम हमारा यहाँ पर भी इंपोर्ट पांडास पीडी लिखा हुआ है। फिर हमने क्या यूज़ किया है, फिर हमने यूज़ किया है numpy का यूज़ किया है। तो numpy आपका एक लाइब्रेरी है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, इंपोर्ट numpy एज np लिया है, ठीक है। फिर हमने एरे numpy का नाम क्या दे दिया, एरे दे दिया ना, np.array 55 60 65 70। ये हमने यहाँ पर इसमें हमने क्या यूज़ किया, लिस्ट का यूज़ किया है। फिर कॉलम का नाम हमने क्या दिया है, बायो IP phy कैम दिया, ठीक है। फिर हमने डेटा फ्रेम बनाया किस नाम से, DF नाम से pd डॉट डेटा फ्रेम। और डेटा में हमने क्या लिखा, जो हमने एरे numpy का यूज़ किया है ना, एरे का, डेटा में एरे आ गया। और कॉलम में जो हमने नाम दे के रखा ना, तो कॉलम में कॉलम नेम आ गए। ये हमारे प्रोग्राम रन कर गए। स्लाइड में बहुत सारे टॉपिक है, मैं एक बार टॉपिक को ब्रीफली आपको समझा देता हूँ, और इसके बाकी टॉपिक जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेथड फंक्शंस इन डेटा फ्रेम में आपका हेड फंक्शन पढ़नी है, टेल फंक्शन पढ़नी है, इंसर्ट फंक्शन पढ़नी है। हेड फंक्शन बेसिकली आपके ऊपर से फर्स्ट टॉप से लेकर 5 रो को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है। हेड मेथड क्या करता है, हेड मेथड रिटर्न्स करता है फर्स्ट 5 रो ऑफ द डेटा फ्रेम। डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, वो 5 लेता है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट हेड एन, जितना आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं टॉप से, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ रो है। हम देखिए इस स्लाइड से ही आपको हेड फंक्शन समझा देते हैं। इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ठीक है। डेटा में हमने यहाँ पर देखिए डिक्शनरी यूज़ किया है,
और हमारा क्या प्रिंट डीएफ। तो चलिए मैं इसको रन करा कर दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर हेड फंक्शन, जैसे सीरीज में हेड फंक्शन टेल फंक्शन का यूज़ किया था ना, सेम आपका डेटा फ्रेम में भी हेड और टेल फंक्शंस का यूज होगा। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको हमने यहाँ पर हेड फंक्शन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर प्रिंट डीएफ डॉट हेड में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 5 में दिखाएगा, लेकिन जब यहाँ पर उन्हें प्रिंट डीएफ हेड 4 लिखा है ना, तो नीचे वाले में क्या करा 4 दिखाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने प्रिंट डीएफ लिखा है, फिर हमने प्रिंट डीएफ डॉट हेड लिखा है, और फिर हमने लिखा है प्रिंट डीएफ हेड 4 लिखा है। तो पहले में क्या है, वो सारे डेटा फ्रेम की वैल्यू दिखा रहे हैं, देखना है ये पहला यहाँ तक क्या है, वो पूरे वैल्यू दिखा रहे हैं। नीचे वाले में क्या है आपका, ये 5 दिखाएगा, देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 से 4 आपके 5 हुए। दूसरे में हमने क्या लिखा है, प्रिंट डीएफ डॉट हेड फंक्शन, तो ऊपर से 4 तक का दिखाएगा आपकी वैल्यू। तो 0 से स्टार्ट हुआ 3 तक, 4 तक आपका हो गया। तो अब देखिए मैं आपको हेड फंक्शंस भी बता दिया है। हेड फंक्शंस बेसिकली आपके टॉप से वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, टॉप से ऊपर से, है ना। अगर आपने 6 लिखा है तो आपके ऊपर से 6 वैल्यू तक दिखाएगा। अगर आपने हेड में कोई नंबर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5 दिखाएगा। टेल फंक्शन सेम होता है। टेल फंक्शन में क्या करेगा, वो नीचे से दिखाएगा। देखिए टेल जैसे हेड में ऊपर से दिखाता है ना, तो टेल में आपका नीचे से दिखाता है। यहाँ पर भी अगर आपने टेल लिखकर कोई 5 6 कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नीचे से 5 वैल्यू को दिखाएगा। अगर आप टेल, यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट डीएफ टेल 2 लिखा है ना, तो नीचे से आपकी 2 वैल्यू को ही दिखाएगा। इंसर्ट फंक्शन में क्या होता है, देखिए आपका इंसर्ट फंक्शंस में क्या होता है आपका, यूज टू ऐड न्यू कॉलम एट ए स्पेसिफिक पोजीशन डेटा फ्रेम। अगर आपको किसी कॉलम्स में आपको ऐड करनी है डेटा फ्रेम में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट का। इसका सिंटेक्स देखिए, डेटा फ्रेम डॉट इंसर्ट एलओसी कॉलम कॉमा वैल्यू अलाउ डुप्लीकेट फॉल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने डेटा लिया है, ये डिक्शनरी के रूप में आपके हैं, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ देखिए ये फर्स्ट 0 और फर्स्ट सेकेंड में हमने क्या एक कॉलम ऐड कर लिया है एड्रेस का। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे हमने डेटा फ्रेम में इंसर्ट मेथड का यूज़ किया। क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट पांडास एसपीडी लिखा, डेटा है ना, यहाँ पर डेटा डिक्शनरी यूज हुआ है। नेम में देखिए, नेम कॉलम में रोमा है, कमल है, सोनी है। एज कॉलम में 20, 22, 21 है। लेकिन हमने क्या किया, इंसर्ट फंक्शन से डेटा फ्रेम में एक और कॉलम ऐड किया, और इंडेक्सिंग कहाँ से दिया, 3rd में दिया, क्योंकि स्टार्टिंग डेटा फ्रेम में पांडास में पाइथन्स में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो हमने क्या लिखा सेकेंड में, तो देखिए आप देख रहे हैं ना कैसे लिखा, df डॉट इंसर्ट 2 कॉमा एड्रेस, एड्रेस इज ए कॉलम नेम, दिल्ली नोएडा गुरुग्राम क्या है वो वैल्यू है। तो फिर हम स्लाइड को इसे क्लोज करके हम फिर स्लाइड में देखते हैं कि हमारी टॉपिक नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मेथड है ड्रॉप। देखिए ड्रॉप मेथड है क्या, ड्रॉप मेथड पंडास में रिमूव करता है रो को, कॉलम को। मैं आपको स्लाइड में समझा देता हूँ, स्लाइड से आपको बेसिकली आपको प्रॉपर में समझ में आ जाएगा। देखिए ड्रॉप मेथड डेटा फ्रेम में किसके लिए होता है, रिमूव के लिए, हटाने के लिए, इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, किस चीज़ का, रो को या कॉलम को। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप लेवल कॉमा एक्सिस इक्वल 1 इन प्लेस ट्रू। मैंने एक प्रोग्राम लिखा, स्लाइड में देखेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, डिक्शनरी लिया डी नाम से, ए 10 20 30, बी कॉलन 5 10 15, सी कॉलन 20 40 60। फिर हमने डीएफ का यूज़ किया जो डाटा फ्रेम का नाम है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डी जो हमने जो डिक्शनरी लिया वो हमारा डेटा फ्रेम के अंदर आ गया, और इंडेक्स हमने स्टार्टिंग की 1 2 3 4 से।
फिर हमने क्या किया, प्रिंट df ड्रॉप b एक्सिस 1, सिंगल कॉलम को हटा रहे हैं। कॉलम का नाम क्या है, b है। यहाँ देखिए मैंने फंक्शंस का एक लिस्ट बना रखा है जो आपका डेटा फ्रेम में है। हेड फंक्शन, टेल फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, ड्रॉप फंक्शन, काउंट फंक्शन, रीनेम फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, पॉप फंक्शन, आइटम फंक्शन, इन्फो फंक्शन, ऐड फंक्शन, सब फंक्शन, डिफ फंक्शन, मल फंक्शन, फिर आपका सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन, सॉर्ट वैल्यू फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आपके हैं। तो मैं बाकी फंक्शंस को आप नेक्स्ट टाइम में बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू, थैंक्स।